हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपको कोट कॉलर बताऊंगी कि कोट कॉलर लिटिल ड्रेस बना रही हूँ मैं कोट कॉलर में। और ये अपने कोट सेट है। कोट सेट ड्रेस के अंदर लिटिल वाले में बना रही हूँ। लिटिल गर्ल है तो उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो आप देखिए किस तरह से बनेगी। सबसे पहले तो देखिए मैंने ये ड्राफ्ट कटिंग करा है ना, बच्चे के हिसाब से। अब इसमें क्या है, अगर गला मैंने गला 2 इंच का लिया है और मैंने ये चीज़ देखिए, अगर मेरा गला यहीं आ जाता, क्योंकि मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। मैंने ये पार्ट्स आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। ये जो पार्ट्स है ना, मैंने एक यहाँ तक ही आता। गले का साइज़ तो यही होता है। फिर मैंने यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि मैं जब इसको ऐसे पलटी करूँगी ना, तो ये एकदम बहुत क्लियर, बहुत अच्छे से दिखेगा। देखिए इस तरह से दिखेगा। तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा काटा है। तो मैं किस तरह से कटिंग करूँगी, मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के उसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूँगी। फिर मैं गले का निशान लगाऊंगी और फिर मैं शोल्डर और भुज और लंबाई फिर करूँगी। इस 1 इंच को मैं देखूँगी भी नहीं। ऐसे करके फिर मैं ये इसकी गोलाई दे दूँगी। तो ऐसे अपने को ये कोट सेट की कटिंग करनी है। और फिर मैंने इसी के हिसाब से इसी गले के हिसाब से ऐसे करके और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसे लेकर के ऐसे करके देखिए मैंने ये कॉलर कटिंग कर दिए। देखिए इस तरह से। अब मैंने ये चीज़ कटिंग कर दी बहुत अच्छे से। अब मैं इसको लगाऊंगी और पलटी करूंगी और मुझे इसमें कॉलर लगानी है। तो कॉलर कैसे लगानी है, पहले तो देखिए कई लोग है ना इसके बीच में यहाँ पर लगा के ऐसे लगा देते हैं। फिर वो जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उसमें फिनिशिंग नहीं आती कॉलर में। जब अपन ऊपर हाफ सेकंड जेंट्स कॉलर वाला लुक देते हैं तो डबल कॉलर लगाते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं इसकी पूरी कंप्लीट सिलाई करके बताऊँगी आपको। मैं पूरी सी कंप्लीट सिलाई करके बताऊंगी वो कैसे करूंगी। अब आप देखते जाइए, बहुत इजी तरीके से ये कोट कॉलर लग जाएगी। तो आप ब्लाउज में, सूट में, आपको कोई सी भी ड्रेस बनानी है, जैकेट पैटर्न, सब में बन जाएगी। ये कॉलर आपको सब में काम आ जाएगी। देखिए पहले तो मैं इसको साइड से कच्चा कर लूँगी। यहाँ पे मैं कट डाल दूँगी थोड़ा सा और ऐसे करके मैं इसको पलट दूँगी। पहले तो इस तरह से पलट दूंगी मैं। और इसके अंदर सल आ रहा है तो चलेगा, क्योंकि ये उल्टा साइड है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने सीधे में सल नहीं आना चाहिए। ये ऐसे हो गया। ऐसे ही मैं दूसरा पोर्शन कंप्लीट कर लूँगी। ऐसे ही मैं इधर वाला कर लूँगी। यहाँ पे भी मैं कट डाल दूँगी थोड़ा सा। ये दोनों हो गए हैं। और ये वाली जो कॉलर है, इसको मैं पहले इसको लगाने के बाद पहले मैं मेजरमेंट लूँगी, फिर इसके हिसाब से ये फिटिंग का टाँका लगेगा। फिटिंग का टाँका कैसे लगाना है, देखिए ये मेरे को 2.5 इंच की कॉलर चाहिए थी। मैंने 2.5 इंच की जगह मैंने 5 इंच के ऊपर ये वाली कटिंग करके, और देखिए मैंने ऐसे कटिंग करके और इसको मैंने यहाँ से ऐसे काट दिया। ठीक है ना। अब मैं इसका जो मेजरमेंट है, कितना बड़ा लेना है, छोटा लेना है, वो मैं पहले वो उधर का सेट करके फिर मैं इसको बाद में बताऊंगी आपको कि किस तरह से इसको लगाते हैं। तो पहले मैं सबसे पहले वाली लगाऊंगी। इस पे ये डायरेक्शन देख लेंगे कि किधर का किधर जा रहा है। तो पहले तो मैं इसको ऐसे करके और ऐसे सिल दूँगी इस तरह से। ऐसे ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई कर दी है पूरी कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे हल्के हल्के कट लगा दूँगी। ऐसे सिलाई के अंदर अंदर ही अपने को कट लगाने होते हैं। अब मैं इसको पलटूँगी इस तरह से, ऐसे करके
और ये ऐसे इस तरह से थोड़ा सा ऐसे खींच दूंगी मैं, तो ये खुल जाएगा पूरा। और ये सीधा है, इसमें भी मैं इस तरह से कर दूंगी, इसमें हुकाई बनेंगे, बटन लगेंगे अपने ऐसे। देखिए गाइस, ये ऐसे अपना बहुत अच्छे से बैठ जाएगा ये इस तरह से। अब मैं यहाँ पर ये वाला ये जो है यहाँ पे मैं शोल्डर से इसको अटैच कर दूँगी इस तरह से। ये हो गए, ये इस तरह से हो गया ये। अब मैं इसको दूसरा पोर्शन भी मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी, फिर मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद में फिर मैं कॉलर लगाऊँगी, कॉलर किस तरह से लगती है फिर आपको बताऊँगी। तो हर काम पे प्रेस बहुत ज़रूरी होती है गाइस, प्रेस के बिना फिटिंग नहीं बैठती है। ये देखिए, अब इधर भी मैं ऐसे ही कर लूँगी, ऐसे करके पूरा इस तरह से ले लूँगी, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। और अब मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं राउंड में ले लूँगी इसको। इस तरह से कट लगाने के बाद वापस जैसे मैंने पहले वाले में करा था ऐसे ही इसको अच्छे से बाहर निकाल करके और यहाँ से खींच देंगे, क्योंकि जो कट लगाए हैं ना वो बहुत अच्छे से खींचने के बाद में बिल्कुल सही हो जाएगा ये। और यहाँ पर अभी प्रेस से सही हो जाएगा, ये देखिएगा इस तरह से। अब मैं इस पर आप प्रेस करके लाऊंगी, प्रेस करती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है। देखिए गाइस, मैंने प्रेस करके देखिए ऐसे मैंने फिनिशिंग दे दी है। इसको प्रेस करके मैंने इसको दबा दिया है, अच्छे से लुकिंग आ गई है। अब ये दोनों आप देख सकते हैं, जब मैं इसको इस तरह से करूँगी तो बहुत सुंदर लुक आएगा। अब मैं इसकी कॉलर बताऊँगी आपको, कॉलर कैसे लगाते हैं, ठीक है गाइस। अब इसकी कॉलर पहले अपन पीछे के शोल्डर जोड़ देंगे इसके साथ में। सबसे पहले शोल्डर जोड़ेंगे, इसमें मैंने लाइनर नहीं लगाया है क्योंकि ये कोट सेट है। कोट सेट को अपन डबल नहीं करेंगे, गर्मी चल रही है, गर्मी के हिसाब से अपन ने नॉर्मल बनाया है। केवल कॉलर में लगेगा, बाकी कहीं पर भी लाइनर नहीं लगेगा कॉलर के अलावा। तो अब मैं इसके शोल्डर जोड़ रही हूँ, देखिए। अब मैं शोल्डर इसके हिसाब से ही जोड़ूंगी, जितना ये आ रहा है इसके अंदर, ऐसे इसके हिसाब से ही शोल्डर जाएंगे। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे। अब आप सोचोगे कि जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था फिर वो इधर का मिलके इसके ऊपर आ जाएगा, तो वो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, क्योंकि ये कोट कॉलर है। तो इसके ऊपर अगर मैं इसको ऐसे करके लगाती हूँ गाइस, ध्यान से देखिएगा तो देखिए इसके ऊपर आएगा, ये ऐसे आना चाहिए, समझे आप। आपको बिना लगाए कॉलर समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी दोनों तरफ का, तो ये बहुत अच्छे से निखर के आएगा और यहाँ हुकाई की पट्टी के ऊपर आ जाए। अगर अपन 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं तो ये पूरा फोल्ड भी नहीं होता है। और इसमें प्लस इसमें क्या होता है कि जब अपन हुकाई का पट्टी लगाते हैं तो इसमें गैप आ जाता है, तो इसमें गैप नहीं आना चाहिए, गैप नहीं, एक के ऊपर एक आना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं बढ़वाती हूँ इसको 1-1 इंच दोनों तरफ से। तो आप देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से ये कॉलर लगेगी। मैंने शोल्डर जोड़ दिए हैं और बहुत इजी तरीके से आप लगा लोगे। अभी ब्लाउज में, जैकेट में, सब में, अभी लहंगे पे, सब पे ये कॉलर चल रही है। ये देखिए मैंने शोल्डर जोड़ दिए हैं, कॉर्नर पे आपको डबल सिलाई लेनी है, इस तरह से अपन लगा देंगे। अब मेन प्रोसेस ये है कि अब ये कॉलर कितने की लगेगी, जो मैंने दूसरी कॉलर इसके ऊपर लगाऊंगी वो कितने इंच की लगेगी, वो मैटर अब करता है। ये देखो, अब यहाँ से नापूंगी मैं, मतलब मैं यहाँ से 2.5 इंच छोड़ दूंगी, 2.5 इंच छोड़ करके
ये देखिए मैं यहाँ से 2.5 इंच छोड़ूंगी, थोड़ा पीछे लूँगी कॉलर को, मैं आगे नहीं लूँगी। 2.5 की जगह अपन 3 भी छोड़ सकते हैं, 3 छोड़ दीजिए आप, तभी वो फोल्डिंग बहुत अच्छे से जाएगी और पीछे कॉलर भी पीछे ही रहेगी, आगे नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे 3 इंच छोड़ रही हूँ, यहाँ से 3 इंच छोड़ दिए मैंने, 3 इंच यहाँ से छोड़े, 3 इंच यहाँ से छोड़े मैंने, ठीक है। अब मैं पीछे भी कट का निशान लगा दूँगी। ये दोनों शोल्डर हो गए और ये दोनों ऐसे हो गया। अब मैं यहाँ पर भी कट का निशान लगा दूँगी, ऐसे पीछे वाले पोर्शन में भी मैंने कट का निशान लगा दिया और आगे मैंने 3-3 इंच का ये कर दिया। अब मैं इसको नापूंगी कि भी मेरे कितने इंच का ये जा रहा है। तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब मेरे को इसको नाप के बताना पड़ेगा कि कितने इंच की कॉलर लगेगी मेरी। तो ये जा रहा है, ऐसे खींच के ले लो, ये 11 इंच की कॉलर जा रही है अपनी। खींचने के बाद में तो मैं 12 ले लूँगी, कोई बात नहीं, सिलाई में भी जाएगा। 12 इंच की कॉलर मुझे बनानी है। तो अब ये कितना इंच आ रहा है ये देखो, तो ये 15 आ रहा है और मुझे 12 लेनी है। तो मैं 1-1 इंच यहाँ से कटिंग कर दूँगी। 1-1 इंच कटिंग करने के बाद में ये देखिए गाइस, मैं इसको ऐसे कर दूँगी। ऐसे करने के बाद अब मैं इसको ऐसे कर दूँगी। तो ये जो 15 आ रही थी, अब मैं यहाँ से 1-1 इंच हटा दूँगी, इसको इतना हटा दूँगी। अब ये सिलाई में जा कर के मेरा बराबर फिट आ जाएगा। 2 इंच हट गया, 13 रह गया, 13 में से आधा इंच सिलाई में जाएगा तो मेरे 12 रह जाएगा, ठीक है ना। मुझे 11 इंच चाहिए था लेकिन फिर भी मेरे 12 रह जाएगा। फिर भी मैं अभी आपको नाप के बता देती हूँ। मैं पहले इसकी सिलाई करके फिर बताती हूँ आपको कि मैं क्या कर रही हूँ। अब देखिए इसकी सिलाई इस तरह से जाएगी, ऐसे आधा इंच इसको ऐसे सिलाई में ले लो। ऐसे इधर भी ऐसे फोल्ड कर दो। ऐसे अब मैंने दोनों फोल्ड कर दिया। अब मैं क्या करूँगी इसके अंदर, अब मैं इसको पलटी कर लूँगी। अब मैं इसको पलटी कर दूँगी, इधर से भी पलटी कर दूँगी। ऐसे बस ये 2.5 इंच का आना चाहिए अपना, ये 2.5 इंच होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसे मैंने पलटी कर दिया। इस पर जो डबल मशीन चलाऊंगी वो बाद में चलाऊंगी, इसको लगाने के बाद में। अब सबसे पहले इसको लगाने का क्या तरीका रहता है, अब देखिए अपन ने निशान कहाँ लगाया था, गले पर यहाँ लगाया था। अब ये जो निशान लगाया है ना, ऐसे मैं कॉलर को ऐसे यहाँ पे रख करके और ऐसे रख करके देख लूँगी। ये देखिए अगर मेरे निशान बराबर नहीं आ रहा है तो उस निशान से आधा इंच ऊपर हो जाओ हल्का सा। तो देखिए मेरे बराबर आ गई, देखिए ये बराबर आ गई मेरे। अब मैं इसमें से कट लगा लूँगी तो मेरा कट भी बराबर मिलना चाहिए। ये देखिए अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि मैं कॉलर कैसे लगा रही हूँ। अब ये कट बराबर मिलना चाहिए मेरे, ऐसे करके ये वाला कट मेरे बिल्कुल बराबर जा रहा है। देखिए ये कट ये रहा और ये कट ये रहा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर उरे पट्टी लगाई है, ये देखिए उरे पट्टी, ये उरे पट्टी है। अब इसको कैसे लगाना है, ये पूरी सिलाई मुझे गुम करनी है, पूरे दिखाना नहीं है। यहाँ से लेकर के एक भी सिलाई मुझे नहीं दिखानी है कि भी मैंने इसमें क्या कर रही हूँ, ठीक है ना। अब मुझे लगाना किस तरह से है, पहले तो मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूँगी, या तो मैं इसको डबल ही लगा लूँगी, डबल लगा देती हूँ। फोल्ड करने का चांस ही नहीं है इसमें, वैसे ही आ जाएगा, बहुत फिनिशिंग के साथ कॉलर आएगी। अभी इसको मैंने डबल कर दिया। डबल करने के बाद में ऐसे करने के बाद यहाँ से पहले मैं इसको फोल्ड कर दूँगी, फिर मैं इसको ऐसे लगाऊँगी डबल करके, ऐसे 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 मैंने आगे से फोल्ड करा, फिर मैंने इसको डबल कर दिया। मैंने 3 इंच की ली थी जिसको मैंने 1.5 इंच पे ले लिया, इसको बराबर करके ऐसे। अब मैं इसको क्या करूँगी, अब मैं यहाँ से लगाऊँगी इस जगह से, ऐसे करके कॉलर को तो मैं यहाँ रखूँगी, ऐसे रखूँगी कॉलर को तो मैं यहाँ से लेकर के, और ये हल्का सा इसको मैं यहाँ से लगाऊँगी। ये जो मैं उरे पट्टी लगा रही हूँ इसके ऊपर से ही मुझे देनी है ये पट्टी। ये सिलाई अपन बाद में करेंगे, जो ऊपर की सिलाई पूरी कंप्लीट होने के बाद में। ये देखिए गाइस, इसको ऐसे
ये इस तरह से अगर अपन कैनवास की पट्टी लगाते हैं ना तो बहुत सुंदर तरीके से लगती है, और इसमें झंझट नहीं होता। नहीं तो पहले इसको ऊपर करो, फिर इसमें पीछे का तो पूरा सिलाई दिखता है, इसमें कुछ भी नहीं दिखता। ये बहुत इजी, बहुत बहुत बढ़िया कॉलर है। ये एक ही बार में लगने वाली कॉलर है। तो अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह से लग रही है ये। इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, और इसको ऐसे कर दिया। अब मैं आउटलाइन कर दूंगी यहाँ पर सिलाई की, ऐसे कर दूंगी, और यहाँ पर भी मैं सिलाई निकाल दूंगी। देखिए गाइस, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या करा है और क्या नहीं करा है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कॉलर। अब जब ये अपने आप पलटी खाएगी ना ये कॉलर, ऐसे और यूं, तो ये चीज़ अपने आप पलटी खाएगी। देखिए ये ऐसे जाएगा अपने आप इस तरह से, और ये पीछे भी आ गई। अपन ने पीछे लिया था अब की बार, बाकी मैंने सारे वीडियो में आगे बता रखा है, यहाँ बता रखी कॉलर। ये देखिए, अब इस पर मैं प्रेस कर दूंगी एकदम खींच के, और ये कॉलर ऐसे हो जाएगी अपनी पीछे एकदम गर्दन पे, और ये आगे का लुक इस तरह से आ जाएगा। तो गाइस बताइएगा कि ये कॉलर आपको किस तरह की लगी। आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं ये ड्रेस। तो थैंक यू गाइस, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।